पिछले क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे कि प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने वो अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार से वो प्रतिरोधकता मतलब क्या किसको प्रतिरोधकता कहते हैं, कौन सा प्रतिरोध होता है और कौन है वो चालकता और विशिष्ट चालकता होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रतिरोधकता, कोई भी पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, कोई भी पदार्थ है तो कोई भी पदार्थ की प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आएगा। ये कोई पदार्थ है तो इसका अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी घटेगी, या फिर इसकी प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, इसकी चालकता बढ़ेगी घटेगी, या विशिष्ट चालकता या बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमारे पदार्थ है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होती है आपकी धातु, एक होती है आपकी अधातु, और एक होती है आपकी उपधातु, और एक होती है आपकी कौन सी जो विद्युत विरोधी आगे मतलब मिश्र धातु होगी है। ठीक है, तो चार प्रकार की हम धातु मतलब अलग अलग पदार्थों के बारे में बात करेंगे और उनमें बात करेंगे किस प्रकार से हमारे मतलब जो ताप का प्रभाव होता है और ताप के बढ़ाने से या घटाने से उनके पदार्थों पर उनके जो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पढ़ेंगे कि धात्विक चालकों पर प्रभाव। ठीक है, धात्विक चालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कोई भी आपके पास में कोई भी एक धात्विक चालक होगा तो उस धात्विक चालक है तो उस धात्विक चालक पर ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले कि धात्विक चालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको है वो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का हमने फॉर्मूला एक निकाला था, क्या निकाला था? एक हमने निकाला था कि Me/Ne²टो। Me अपॉन क्या हो जाएगा? Ne²टो। ये होता है आपका प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। आया था ना, हमने इसी को माना था ना। ठीक है, जब हमने क्या किया था, कौन किस में आया था? ये आया था आपका अनुगमन वेग और धारा और विभवांतर से किसका नियम सिद्ध करना था हमारे को? ओम का नियम। तो उसमें हमने ये देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमारा आया था फॉर्मूला, रो बराबर आया था क्या? R/A/L। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना। मैं इनको ऊपर की साइड में लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको। एक आया रो बराबर Me²/N²टो, और कौन सा आया था आपका? रो बराबर R/A/L। ठीक है, ये इस प्रकार से आया था। अब मान लो हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास में एक धात्विक चालक है, मान लेते हैं एक धात्विक बेलन है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस धात्विक बेलन के सिरों पर हमने विभवांतर लगाया। ठीक है, विभवांतर लगाएंगे, क्योंकि विभवांतर नहीं लगाएंगे तो फिर तो हमारे इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे ना। तो विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाते ही फिर हमने यहाँ पर क्या किया इसकी, क्योंकि विभवांतर नहीं लगाएंगे तो फिर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का हमारे को पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर इस प्रकार से विभवांतर लगाया और इसके ताप में बढ़ाया, इसको ताप को बढ़ाया। अब मान लो जब हमने इसको ताप को नहीं बढ़ा देता था तब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? इस प्रकार से वो गति कर रहे थे गति यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ परमाणु भी थे और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहे थे। अब जैसे हमने इसको ताप को बढ़ाया, अब ताप बढ़ाते ही क्या होगा? ताप बढ़ाते ही यहाँ पर जो ऊर्जा उष्मा होगी वो उष्मा कौन ग्रहण करेगा? ये जो भी पदार्थ है यहाँ पर धातु पदार्थ है वो क्या करेगा? उष्मा का ग्रहण करेगा। अब उष्मा का ग्रहण करेगा तो उष्मा किसके रूप में जाएगी, मतलब ये उष्मा ऊर्जा कौन ग्रहण करेगा? ये उष्मा ऊर्जा ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन। और किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है हमने विभवांतर लगा रखे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं भाई। विभवांतर लगा रहे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था और विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। और इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ऊर्जा देंगे इस पदार्थ को तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो किसके रूप में ऊर्जा ग्रहण करेंगे? गतिज ऊर्जा के रूप में। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, पहले जितनी थी उससे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने इसको क्या दी? ऊर्जा दी है। ठीक है, ताप बढ़े है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जब हमने मान लो ताप नहीं लगा रखा था तब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? उसकी पहली टक्कर होगी और फिर दूसरी टक्कर होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य जो औसत समय होता है, दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य जो औसत समय होता है उसको हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल बोलते हैं।
अब मान लो जैसे ही हमने क्या किया, इसका ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाते क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, ताप बढ़ाते क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब आप समझो कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब इस टक्कर और इस टक्कर के मध्य जो समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई पहले जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में वो कुछ समय ले रहा था, मान लो 2 सेकंड दे रहा था, अब जैसे ही हमने क्या कर दिया, इसको ताप दे दिया तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ गया। इसकी वजह से यहाँ पर होगा क्या, वेग बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर ये जो समय लगेगा दो उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य, वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। भाई अगर आप ज्यादा स्पीड से चलोगे तो किसी जगह पर जाना है तो आप वहां पर जल्दी पहुंच जाओगे, समय कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर वेग बढ़ गया तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा मतलब कौन कम हो गया, कम हो गया आपका श्रांतिकाल। भाई समय कम लग रहा है तो उस समय को हम क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल। तो इसका मतलब जब भी हम ताप बढ़ाएंगे तो श्रांतिकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर श्रांतिकाल कम हो गया तो हमें श्रांतिकाल थोड़े चेक करना है कि श्रांतिकाल कम ज्यादा क्या परिवर्तन, हमें तो चेक करना है कि उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही श्रांतिकाल कम हुआ तो हमें यहाँ से फॉर्मूले से पता है, क्या पता है कि रो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, टो के। यहाँ से देख लो रो है व्युत्क्रमानुपाती है टो के, मतलब श्रांतिकाल के। इसका मतलब अगर श्रांतिकाल कम हो गया मतलब प्रतिरोधकता वो क्या होगी, बढ़ गई। श्रांतिकाल कम हो गया मतलब प्रतिरोधकता वो क्या होगी, बढ़ गई। तो यहां से पता चल रहा है कि ताप बढ़ाने पर, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, तथा प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। भाई यहां से तो हमने देख लिया कि श्रांतिकाल है वो क्या हो गया, कम हो गया, किसकी वजह से, ताप बढ़ाने से, ठीक है, क्योंकि वेग बढ़ गया था। अब यहाँ पर श्रांतिकाल कम हो गया तो प्रतिरोधकता बढ़ गई। अब यहाँ पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, आप यहाँ पर देखो कि इसका अगर क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और इसकी लंबाई अगर 1 मीटर हो तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रो है वो समानुपाती है आर, इस वाले फॉर्मूले से। भाई 1 तो मतलब रो बराबर आर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रो समानुपाती है आर। या आप कैसे मान लो, रो दिख रहा है आपको सीधा समानुपाती है किसके, आर के। भाई रो है वो एल के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन इसके तो समानुपाती है ना यहाँ पर आर के। तो इसका मतलब जो जो आपके परिवर्तन होंगे, जिस प्रकार से आपके क्या होंगे, परिवर्तन होंगे किसमें, जैसे प्रतिरोधकता में परिवर्तन होंगे वैसे किसमें परिवर्तन होंगे, आपके प्रतिरोध में परिवर्तन होंगे। तो इसका मतलब अगर ताप बढ़ाने से श्रांतिकाल कम हो रहा है तो प्रतिरोधकता बढ़ रही है, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। यहाँ पर सीधे समानुपाती है, जबकि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है टो और रो, इस वजह से ये हुआ। तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ रही है, तो प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब हमने 3 राशियां पढ़ी थी, सॉरी 4 राशियां पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक हमने पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था प्रतिरोधकता के बारे में, एक पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में, एक पढ़ा था चालकता के बारे में, एक पढ़ा था हमने किसके बारे में, सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता के बारे में। प्रतिरोधकता का हमारा फॉर्मूला आ गया था ME बटा N स्क्वायर, तो या फिर इसको लिख सकते हो आप क्या, या लिख सकते हो रो बराबर R इंटू A अपॉन L, और R का मतलब क्या आ गया था, R को हमने लिख लिया था रो L अपॉन A, G क्या आया था, G आया था 1 अपॉन R, सिग्मा क्या आया था, सिग्मा आया था 1 अपॉन रो। ये होती थी चालकता, ये क्या चालकता, ये विशिष्ट चालकता, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता, ये विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो हमने ये तो चेक कर लिया कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि चालकता और प्रतिरोध में एक दूसरे में क्या व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर श्रांतिकाल कम हो रहा है, ठीक है, श्रांतिकाल कम हो रहा है तो प्रतिरोधकता बढ़ रही है, प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसका मतलब चालकता को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। सीधा सा दिख रहा है भाई, प्रतिरोध ऊपर जा रहा है, जा रहा है यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब चालकता क्या होगी, कम होगी। और प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध मैंने बता दिया, प्रतिरोध क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली बाधा, आवेश के मार्ग में बाधा मतलब आने वाली बाधा। तो अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो बाधा बढ़ेगी, बाधा बढ़ेगी तो चालकता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो ये तो पता चल गया कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर बताओ सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम टू सेम वही प्रभाव पड़ेगा। भाई यहाँ पर प्रतिरोधकता बढ़ रही है, इसका मतलब चालकता को, विशिष्ट चालकता को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन चालकता वे विशिष्ट चालकता कम होगी,
कम होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका जो विपरीत कि ताप अगर घटाओगे तो ताप घटाओगे तो इसका विपरीत हो जाएगा भाई, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता का प्रतिरोध घटेगा, लेकिन चालकता और विशिष्ट चालकता वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी धातु हो, मतलब धातु के कोई भी तार बने हो, चांदी तांबा कुछ किसी के बने हो, अगर उनका आप क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे, तो ताप बढ़ाने पर वहां पर क्या होगा, ताप बढ़ाने से वो क्या होगी, आपकी जो उनकी प्रतिरोध वो बढ़ जाएगा, मतलब उनकी चालकता है वो घट जाएगी। ठीक है, मतलब तारों का ताप बढ़ाएंगे तो उनकी चालकता वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और क्यों घटेगी उसका कारण हम देख ले। सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि धात्विक चालकों पर जो सारी कि भाई प्रतिरोधकता प्रतिरोध सारी बातें हमें किससे पता चली, सारी बातें पता चली टो से। किससे पता चली, टो मतलब श्रांतिकाल से। और सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर ताप बढ़ाओगे तो इसका वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने से श्रांतिकाल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मतलब प्रतिरोधकता वो बढ़ जाएगी। मतलब ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि धात्विक चालकों पर ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध चालकता और विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमने देख लिया था। अब हम इसको तो हमने बात बता दी यहाँ पर कि इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर मान लो हमारे को फॉर्मूले से निकालना है कि कितनी प्रतिरोधकता में चेंज हुआ है, भाई प्रतिरोधकता में ताप बढ़ाने पर कितना चेंज हुआ है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो, मान लो कोई एक पदार्थ है, जब हमने ताप नहीं दे रखा है, मान लेते हैं उसकी प्रतिरोधकता या 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी प्रतिरोधकता मान लेते हैं रो नॉट है। ठीक है, और जैसे हमने इसको ताप दिया, तो ताप देते हैं, मान लेते हैं अब यहाँ पर इसके जो प्रतिरोधकता वो कितनी होगी, टी टेम्परेचर पर कितनी होगी, आपकी रो टी होगी। तो अब यहाँ पर इस रो टी और रो नोड में क्या संबंध होगा, भाई इसी के माध्यम से निकालेंगे ना, क्योंकि रो नोड तो हमारे को पता होगी, भाई शुरुआत की प्रतिरोधकता तो हमारे को पता होगी, और टी टेम्परेचर पर हमारी जो प्रतिरोधकता है वो अगर हमारे ज्ञात करनी, तो इन दोनों में संबंध चाहिए। तो क्या क्या संबंध आएगा, तो इनमें संबंध होगा रो टी बराबर रो नोड 1 प्लस अल्फा टी, ये संबंध होता है। और यहाँ पर जो आपका रो टी है वो क्या है, टी टेम्परेचर पर, टी तापमान पर, टी तापमान पर प्रतिरोधकता, रोधकता, और रो नोड क्या है, रो नोड है आपका 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। और जो आपका अल्फा है, अल्फा क्या है, अल्फा है आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, इसके बारे में देखो, ये सी जो हमने अभी किए हैं वो जो हमारे 11th क्लास थी, 11th क्लास के अंदर हमने किया था। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये टी टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर था, मतलब जो हमारा प्रतिरोधकता वगैरह। ठीक है, उसमें हमने अलग मतलब प्रतिरोधकता ये नहीं लिए थे। अब यहाँ पर हो गया, और टी क्या हो गया, टी हो गया आपका ताप। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब धात्विक चालकों पर अगर ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो उनके जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को आप कैसे निकालोगे, मतलब बाद की प्रतिरोधकता और शुरुआत के प्रतिरोधकता में क्या संबंध होगा, तो वो संबंध होगा ये इंपोर्टेंट, आपको इसको अच्छे से वो समझ में आना चाहिए। सेम टू सेम क्या होगा, सेम टू सेम आपका प्रतिरोध का भी यही होगा, क्योंकि हमें पता है कि रो है वो समानुपाती होता है आर के, मतलब जो जो आपके रो के चेंज होंगे वैसे ही आपके आर में चेंज होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर आर रो टी है, वैसे यहाँ पर आर टी आ जाएगा, आर टी बराबर आर नोड 1 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा टी। अब यहाँ पर बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे आर टी क्या है, आर टी है वो टी तापमान पर प्रतिरोध, आर नोड क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक था, इस वाले फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक हो जाएगा, और टी तो क्या तापमान है। तो ये इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आपको बोला जाए कि तापमान और प्रतिरोधकता में आपको ग्राफ बनाना है, मतलब रो टी और टी में आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि आप ताप में चेंज करोगे, ताप में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा, इसी के बारे में तो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ताप में परिवर्तन करने से प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीधे सीधे कि यहाँ पर जो आपका रो टी है वो सीधा समानुपाती टी, या ऐसे भी समझ रहे हो कि यहाँ पर ताप बढ़ा रहे हैं तो श्रांतिकाल कम हो रहा है, तो प्रतिरोधकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर कैसे बढ़ेगी, कोई भी चीज है, मतलब यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि रो टी है वो समानुपाती टी के। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आदर्श कंडीशन के लिए होता है, यहाँ पर आदर्श नहीं है, तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, किसके मध्य, रो टी और टी के मध्य कुछ इस प्रकार का ग्राफ है वो आएगा। हमें पता है कि भाई मतलब जो समानुपाती होते हैं उन समानुपातियों का जो ग्राफ आता है वो सरल रेखा आता है, लेकिन वो आदर्श कंडीशन में आता है, यहाँ पर आदर्श नहीं रहते हैं, कुछ ताप है वो
अलग मतलब चला जाता है। हम जो ताप देते हैं, जितना ताप देते हैं वो सारा का सारा वो वस्तु ग्रहण नहीं कर पाती, किसी अन्य माध्यम में वो चला जाता है, प्रकाश के रूप में भी वो क्या चला जाता है। इसका मतलब वहां पर जैसे आप टेम्परेचर दोगे वैसे वैसे आपका वो जो प्रतिरोधकता है चेंज नहीं होगी, उसमें कुछ ग्राफ में कुछ विकृति आ जाएगी, तो वो कुछ इस प्रकार से वक्राकार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोधकता बढ़ रही है। अब इसको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप ऐसा बना दो। ऐसा बनाने का मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे प्रतिरोधकता घट रही है, ठीक है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। तो ऐसा आपको ग्राफ है वो बनाना है, ये भी इंपोर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका किसका पहला, कि धात्विक चालकों पर उनके ताप बढ़ाने पर घटाने पर उनकी प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है, और कौन से फॉर्मूले के माध्यम से वो इनमें संबंध दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं मिश्र धातुओं की, मिश्र धातुओं पर प्रभाव। दूसरा हमारा है मिश्र धातुओं पर प्रभाव। तो मिश्र धातुओं पर क्या प्रभाव होगा, ये मिश्र धातुएं क्या होती है, मिश्र धातुओं का एक अच्छा उदाहरण है नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार आता है, ठीक है। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु है। जो प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला के अंदर है वो नाइक्रोम के तारों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका कारण देखेंगे। नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु है, मतलब धातुओं से मिलकर बनी है। इसके अंदर नाइक्रोम में वो 80% निकल से मिलकर बना है और 20% किससे, क्रोमियम से, तभी इसका नाम क्या दिया गया, नाइक्रोम, ठीक है, क्रोमियम। 80% निकल और 20% क्रोमियम, इनसे वो मिलकर है वो किसका निर्माण हुआ है, नाइक्रोम मिश्र धातु का निर्माण हुआ है। और इसका उपयोग किया जाता है, भाई नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है तार बनाने के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर के मिश्र धातुओं पर ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव मतलब पड़ेगा, उनकी प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि भाई नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम मिश्र धातु है, मिलकर किससे बना है, वो मिलकर तो धातुओं से मिलकर बनाना। तो यहाँ पर हम ऐसी बात बोल सकते हैं कि धातुओं ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बताओ क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। भाई जो धातुओं गुण होते हैं, धातुओं में क्या होते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो श्रांति काल कम हो जाता है, श्रांति काल कम हो जाता है तो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये भी धातु से मिलकर बना, तो हम बोल सकते ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, बढ़ती है, प्रतिरोधकता है वो बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या, जब इनके मध्य आप ग्राफ बनाओगे, इनके मध्य प्रतिरोधकता और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो आप क्या ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मान लो टेम्परेचर हो गया आपका 200 डिग्री सेल्सियस और इस पर आपको ये प्रतिरोधकता प्राप्त हुई, और 400 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये प्रतिरोधकता प्राप्त हुई, ठीक है। रो और टी के मध्य जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो उच्च ताप पर ही होता है। जैसे यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस हुआ तब यहाँ पर ताप में मतलब प्रतिरोधकता में परिवर्तन हुआ। जब यहाँ पर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस था तब यहाँ पर आप देख लो प्रतिरोधकता आप में कुछ परिवर्तन हुआ, नगण्य परिवर्तन हुआ, लगभग नगण्य परिवर्तन मान सकते हैं ना। जब आपने यहाँ पर 25 किया तब भी आपका ये आया, 25 किया 25 डिग्री सेल्सियस, तब भी आपकी जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो कितना हुआ, नगण्य हुआ ना, नगण्य। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर या उच्च ताप पर ही वो क्या होती है, मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है। निम्न तापों पर क्या होगा, जो मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में कोई मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मतलब लगभग नगण्य होगा, जिसको हम उपेक्षणीय मान सकते हैं, जिसको हमें छोड़ सकते हैं कि भाई ये कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, निम्न ताप की बात यहाँ पर, ठीक है, उच्च ताप पर तो होगा, उच्च ताप पर तो क्या होगा, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तब यहाँ पर
क्या होगा यहाँ पर जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है उनमें परिवर्तन होगा, लेकिन जो निम्न ताप होंगे तो निम्न ताप पर क्या होगा, जो आपकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध है उसमें क्या होगा, परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए नाइक्रोम जो तार है उसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने से रहा, तो इसका मतलब क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस से या फिर 200 से कम में रहेगा ना लगभग, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा तो फिर उनका अगर ताप भी बढ़ेगा ना तो उनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, इसलिए हमारे को वहां पर चालकता या फिर चालकता में कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा और हमारे जो भी हमारे रीडिंग वगैरह आएगी वो बिल्कुल राइट आएगी। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है वहां पर, जो प्रयोगशाला के अंदर मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब नाइक्रोम के तार वगैरह इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि वहां पर उनके जो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में ज्यादा परिवर्तन नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो धातुएं मिल गई, ठीक है, तो इन दोनों धातुओं के कुछ ना कुछ अलग अलग गुण हो जाएंगे, इसकी वजह से भाई इसका टेम्परेचर कुछ और होता है, इसकी प्रतिरोधकता कुछ और होती है। भाई अलग अलग धातुओं की तो अलग अलग धातुओं के लिए प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होती है ना, लंबाई बड़े उनके उनसे कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रतिरोधकता पर, लेकिन प्रतिरोध पर अंतर आएगा, ठीक है। प्रतिरोध पर कैसे अंतर आएगा, भाई हमने पढ़ा है कि R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो यहां से आप क्या देखोगे, R है वो समानुपाती है L के और R है व्युत्क्रमानुपाती है A स्क्वायर के। तो मतलब अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और किसी के तार का अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। और इसी फॉर्मूले का उपयोग करके जो आपका मतलब जो लाइट आती है 3 फेज वाली लाइट, खंबे पर देखते हो ना 3 तारों वाली लाइट बोलते हैं, 3 फेज लाइट होती है, तो वहां पर आप देखते हो कि 3 फेज लाइट में जो तार होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के होते हैं, फिर भी बड़े बड़े तार लगे जाते हैं वहां पर, एक तार से भी तो आ सकते हैं ना, या 2 तार से भी आ सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता वहां पर, क्योंकि वहां पर जो जितना तार छोटा होगा, जितना क्षेत्रफल कम होगा, उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जो आपका करंट है वो वहीं पर तारों के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए वहां पर क्या होता है कि क्षेत्रफल उनका ज्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमारे को जो पूरा का पूरा करंट मिल जाता है। एक तो ये कारण हो गए, और भी कारण होते हैं, ठीक है, जल्दी टूटे ना वगैरह वगैरह, लेकिन मुख्य कारण ये होता है कि वहां पर उनका क्षेत्रफल इसलिए ज्यादा रखा जाता है ताकि वहां पर प्रतिरोध है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता क्या होती है आपकी, प्रतिरोधकता यहाँ से इसको करोगे तो क्या आएगा, आर ए अपॉन एल आएगा। तो आप बोलोगे कि आर रो है वो समानुपाती 1 है, रो है वो व्युत्क्रमानुपाती एल है, मतलब जिसका अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब प्रतिरोधकता है वो किसी बात पर निर्भर नहीं करती है इनमें से, ठीक है, प्रतिरोधकता केवल निर्भर करती है तो पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की अगर आप प्रकृति बदल दोगे, प्रकृति मतलब उसकी बदल दिया कि तांबा था, तांबे को अलग से एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया, तब वहां पर इसकी प्रतिरोधकता वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप लंबाई कितनी बढ़ाओ, क्षेत्रफल कितना बढ़ाओ, प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन होगा, जब पदार्थ की प्रकृति चेंज करोगे और उसका ताप में, पदार्थ के ताप में वो क्या करोगे, परिवर्तन करोगे, तब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रतिरोधकता में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो मिश्र धातु में ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये कब होता है, उच्च तापांतर पर। ये कब होता है, उच्च तापांतर पर, उच्च ताप होता है, उच्च ताप पर, ठीक है। लेकिन निम्न ताप पर हम बोल सकते हैं, निम्न ताप पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। यह बोल सकते हो, कोई चीज बोल सकते, नगण्य परिवर्तन होता है, ठीक है, नगण्य परिवर्तन होता है, ये बात, ठीक है। तो आपको ये बात ज्यादा इंपोर्टेंट जा रही है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कम ही रहेगा अपना प्रयोगशाला के अंदर, इसलिए हम बोलेंगे कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में वो क्या होगा, नगण्य परिवर्तन होगा। ये कब कंडीशन होगी, जब निम्न ताप होगा। अगर उच्च ताप हुआ तब वहां पर क्या होगा, उस ताप पर ताप बढ़ाने पर मिश्र धातु, क्योंकि भाई मिश्र धातु भी धातु से मिलकर बनेगी ना, तो जो धातु गुण होंगे वही मिश्र धातु गुण होंगे। इस वजह से यहाँ पर उच्च ताप पर क्या होगा, उनकी प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, लेकिन निम्न ताप पर है वो प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इंपोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने वो क्या कर लिया, दो का अध्ययन कर लिया, धातु और ए धातु है उसके उस पर उसकी जो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध है उन पर किस प्रकार से ताप का प्रभाव पड़ता है। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कोई भी विद्युत रोधी या फिर ए धातु और अर्धचालकों हैं उनकी
प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन आएगा और उनका किस प्रकार से फॉर्मूला दिया जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से वो क्या करना है, अध्ययन करना है।